उम्मीद है गजा में जल्द अमन होगा। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन हाई कमीशन के बाहर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि गजा जंगबंदी पर सदर ट्रंप का दोबारा शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डेविस का दौरा इंतहाई अच्छा रहा। MD IMF के साथ मुलाकात शानदार रही। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकात। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे मौज़ूआत पर बातचीत की। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साक़िब भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेविस से जुमेरात की शाम लंदन पहुंचे थे। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद गिलियात में हैवी मशीनरी के जरिए रोड क्लियरेंस ऑपरेशन। सवात में माल रोड समेत अहम सड़कों से बर्फ हटा दी गई। दीर में लवारी टॉप पर 4 फीट बर्फ पड़ी। सड़कें तीसरे रोज भी बंद। लंडी कोतल में सयाह दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज। मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। बडग्राम वादी काकान में बर्फ के ढेर। सड़कें बंद। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया। 9 अफराद जाबाक। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी रुक गई। कश्मीर की वादियों में सफ़ेद गालों की बरसात से पहाड़ सफ़ेद। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रिलीफ कार्रवाइयाँ। मरी में बर्फबारी रुकने के बाद पहाड़ों पर हसीन मनाजिर। मरी जाने वाले एंट्री पॉइंट जज्बी तौर पर खोल दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शाहराहों पर बर्फ़ की भारी तह की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। सयाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। DG PDM का कहना है मरी में हालात मामूल पर आ गए। PDM का पंजाब में मजीद बारिशों का अलर्ट। 26 से 27 जनवरी के दौरान लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में मंगल तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। NDMA का पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का अलर्ट। साइबेरियन हवाओं से कराची में शदीद सर्दी। दर्जा हरारत 6 डिग्री होने पर शहरी ठिठर कर रह गए। लाहौर में गुलबर्ग के होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। होटल क्लियर करार। गैस और धुआं भर जाने के बायस 3 अफराद जाबाक। 5 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। तीनों बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महफूज। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं आग बेसमेंट 1 में बॉयलर फटने के बायस लगी। ऑपरेशन में 27 गाड़ी और 72 रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। होटल से 275 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस पर सरकारी मशीनरी मुतहरिक रही। कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशन और चीफ सेक्रेटरी जाए वक़्वा पर मौजूद रहे। कराची में सानह गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। FIR सील। मुकदमे के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। लाइट बुझा देने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गेट बंद होने से सूरत हाल ख़राब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल देखी। जलने वाले सामान और दुकानों का जायजा लिया। मुतासरा इमारत से मजीद DVR सिस्टम निकाल लिए गए। कराची में गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद की तलाश। अब तक 71 लाशें मिली। DNA के जरिए मजीद 2 अफराद की शनाख्त मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। शनाख्त की गई लाशों की तादाद 22 हो गई। 82 अफराद ताहाल लापता। लवाहिकीन हर लम्हा अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर। डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक लाशें जल जाने से DNA का अमल पेचीदा है। गार्डन की खातून की गुल प्लाजा में 4 दुकानें जलकर राख। यास्मीन की 3 दुकानें ग्राउंड फ्लोर, 1 बेसमेंट में थी। पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू में यास्मीन ने चंद मिनटों में सब कुछ जल कर खाकिस्तान हो गया। जब गुल प्लाजा बेसमेंट बना था, मैं जब से यहाँ आई थी, सब कुछ समझ लो बर्बाद हो गया। 20 साल की मेहनत है ना, 20 मिनट में हमने देख लिया हमारी जलते हुई। हम सब जितने भी गुल प्लाजा वाले, मेरे बेटे भाई सब रोड पे अभी खड़े हुए हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं। इतनी देर में क्या से क्या हो गया हम कुछ भी समझ नहीं पाए। मगर ये कि अब हुकूमत का हमारा साथ देना चाहिए। जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर
अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेक नो मिस्टेक, चीफ मिनिस्टर सेड, मेक नो मिस्टेक, मेयर कराची, द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंक दोगे। वज़ीर आला सिंध ने सवालात के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह किया। सानही के बाद हर आंख कश्कबार है और इन्हें मजाक सूझ रहा है। पीपी के रहनुमाओं ने लीज की बात की। क्या लीज में लिखा है कि आग लगे तो बचाना नहीं? पीपल्स पार्टी 18 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारे सियासी समझौतों को कमज़ोर मत समझो, उसका फ़ायदा ना उठाओ। अवामी रद्दअमल को आपका सामना करना पड़ेगा। सानही गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब होना चाहिए। जिनके प्यारे चले उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मलबे तले दबे लोगों की लाशें ही देते हैं। फारूक सत्तार जो मर्जी बोले, हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज सवालात से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। सिंध के सीनियर वजीर शजील नामेमन का फारूक सत्तार को जवाब। बोले, गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार है। ये तमाम इक़दाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए। ऐसे गलत फैसलों ने ही गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया। कराची की तबाही में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। जमात इस्लामी की मैंडेट पर कब्जा करके कराची का मेयर बनाया गया। गुल प्लाजा में अभी भी लोग लापता हैं। वे जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ग़ज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत से पहले पार्लियामेंट में गुफ्तगू नहीं की गई। हम किसी भी आलमी ताकत से टकराव नहीं चाहते, ग़ुलामी भी नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बदअमनी हमारी पॉलिसी का नतीजा है। अफ़गानिस्तान अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। जमहूरी हुकूमत बल्दियाती निज़ाम मौसर अंदाज में नाफिज करने में नाकाम रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लाहौर अलहमरा में थिंक फेस्ट के दूसरे रोज़ गुफ्तगू। 18वीं तरमीम का अहम जुज़ू बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद था। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने तक मसले मुल्क की मसाइल हल नहीं होंगे। अयूब खान, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट का सहारा लिया। तीनों बड़े डिक्टेटर्स ने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए। हम सियासतदान इस चीज़ से भी गुरेज करते हैं। बल्दियाती निज़ाम के नफाज में नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब को तारों के जाल से पाक करने का आज़म। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकते तारों से निजात दिलाई जाएगी। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है, बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए ख़तरा हैं। कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहात से बचना चाहते हैं। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है।